हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी सुरेश खतनहर। सर, शुरुआत में आपसे यही करना चाहूंगा, जो नतीजे पेश किए हैं पहली तिमाही में, मुनाफा है 25% तक बढ़ा है, बाकी फ्रंट पे भी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी, तो क्या वजह रही इसकी और आगे की कैसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है? शुक्रिया। आप जैसे जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक पीसीए में थी, उसके बाद हमने काफ़ी स्ट्रैटेजीज और मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, जिसके वजह से हम पिछले 10 तिमाही से लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये संदेश देता है कि ये जो टर्न अराउंड है वो सस्टेनेबल है, और लास्ट 2 बैलेंस शीट जो हुई हैं एनुअल, उसमें भी बैंक ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की थी। सबसे 2-3 स्ट्रैटेजी मैं कहना चाहूँगा कि हमने कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ द फंड्स काफ़ी कम कर दिया, जिससे हमारे निम में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हुआ। हमने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लगा लिया, जिससे फोकस रहा रिकवरी कलेक्शन का, और ऑल्सो हमने जो बिजनेस प्रोसेसेस लगाए हैं उससे बिजनेस ग्रोथ, जो एक सस्टेनेबल मॉडल और स्केलेबल मॉडल बनाया है, उससे हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलने शुरू हो गया है, जैसे इन्वेस्ट किया था। तो बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारा 12-13% का ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और उसके वजह से हमारी टॉप लाइन बढ़ गई है, हमारी निम इम्प्रूव हुई है, और जो हमने गाइडेंस देते रहे हैं वो हम अचीव कर पा रहे हैं। सर, तो प्रोविजनिंग भी हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले काफी कम कर दी, 40% तक कम की है, तो क्या अब इतना कॉशियस आप नहीं है बाकी चीजों को लेके? नहीं, प्रोविजन कम होने का कारण यही है कि जो प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट हमारी काफी कम हो गई है। हालांकि हमने गाइडेंस ज्यादा दी थी, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है। हमारा जो पोर्टफोलियो है, आप देखिए आज हमारा 63% रिटेल फोकस है, रिटेल लेंडिंग है। उसमें हमने जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट रिस्क मिटिगेटेड लगाए हैं, हमारा एसएमए कंट्रोल बिल्कुल बढ़िया है और स्लिपेजेस भी बहुत कम हैं, तो उसके वजह से क्रेडिट कॉस्ट कम हो गई है। कॉरपोरेट में हम नया बुक बिल्ड कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही एक उम्दा रेटिंग के साथ, AA AAA टाइप ऑफ कॉरपोरेट से हम ले रहे हैं, जिसमें हम लेंडिंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से प्रोविजन कम हुआ है। इनफैक्ट हमने कुछ प्रोएक्टिव प्रोविजन की है, जो इन केस फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ती है तो उसका काम आएगा। हाँ सर, आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो अभी जो डिमांड आ रही है वो क्या कॉर्पोरेट से वापस आनी शुरू हो गई है? कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ग्रीन शूट दिख रहे हैं और रिकवरी देखते हुए आप डिमांड अच्छी लग रही है? कॉर्पोरेट डिमांड वापस आ रही है, ये जरूर कहना चाहूँगा, और ये सही भी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और वो ग्रोथ हो रही है। बीच में जब लिक्विडिटी ज़्यादा थी, बॉन्ड मार्केट डेवलप हो रहा था, तो वो भी अब रेट की वजह से लोग टर्म बोरोइंग या वर्किंग कैपिटल बोरोइंग कर रहे हैं। इसके लिए डिमांड फ्रॉम द बैंकिंग बोरोइंग इज गोइंग अप। सो एंड डेवलपमेंट्स हैव स्टार्टेड विद द कोर सेक्टर। जैसे आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी पुश अच्छा आया है। कोर सेक्टर डेवलप होने से बाकी सारे इंसिलरी यूनिट्स, ancillary business focuses are growing, and overall the activity is on rise. यस सर। और सर, रिटेल के अंदर कहाँ पे ज्यादा फोकस है, कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, और वहां पे रिटेल का कौन सा पोर्टफोलियो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? रिटेल का ज्यादा पोर्टफोलियो हमारे यहाँ तो अभी होम लोन हैं, हाउसिंग लोन हैं और मॉर्गेज लोन्स हैं, वहां पे ग्रोथ है और हो रही है। देयर इज अ गुड ट्रैक्शन देयर। साथ साथ दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, ऑटो लोन में भी हम बढ़ाव देख रहे हैं, और एजुकेशन लोन में भी बढ़ोतरी हम नोटिस कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एसएमई में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसमें भी हमारी ग्रोथ होने लगी है। तो इस तरह से सारे सेक्टर में डिमांड इज रिटर्निंग एंड ग्रोथ होने शुरू हो गई है। तो आई थिंक आते समय में हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। और सर, देखिए आपके गोल्ड लोन के काफी ज्यादा बैनर्स जो है देखने को मिलते हैं आईडीबीआई बैंक की ब्रांचेस के बाद, तो गोल्ड लोन में क्या ट्रैक्शन है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है आपने, और क्या आगे चल के भी हम देखेंगे कि गोल्ड लोन पे ज्यादा फोकस रहेगा?
गोल्ड लोन में हमने ज्यादा फोकस देने शुरू किया था कोविड के समय में, जब हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट की बड़ी जरूरत है, लोगों को लिक्विडिटी चाहिए थी, लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए थी और अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश चाहिए थी। तो हमने स्वर्ण कलश ब्रांचेस शुरू की जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, और वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। और हमने ऑलरेडी, आपने पढ़ा होगा, हमने 10,000 करोड़ से ज्यादा बुक बना दिया गोल्ड लोन का, और पिछले साल 26% से ज्यादा ग्रोथ हुई है हमारी गोल्ड लोन में। और गोल्ड लोन पे ट्रैक्शन रहेगा क्योंकि ये हमारा सेटअप इस तरह से लगाया है हमने, एंड डिमांड अच्छी आ रही है उसमें। इट्स इजी अवेलेबल मनी फॉर दी बोरोवर्स, एंड उनको बिल्कुल 15-20 मिनट में लोन मिल जाती है। तो वो एक जो बेनिफिट आता है और सस्ते दाम पर आता है, तो मुझे लगता है ये ग्रो होगा और हमारा फोकस रहेगा। अच्छा सर, और रिकवरीज की बात करें तो वहां पे आपने बताया कि आपने सेंटर्स खोले हैं, तो कौन से सेगमेंट में रिकवरी अच्छी दिख रही है, और क्या हम माने कि एनसीएलटी से जो रिकवरी का टारगेट अभी आपका कितना है? हमने लास्ट ईयर 5,000 करोड़ की रिकवरी की थी। अब इस साल भी हमने लक्ष्य रखा है, अबाउट 4,000 करोड़ की रिकवरी आएगी। एनसीएलटी में काफी हमारे सारे बैंकिंग इंडस्ट्री के केसेस हैं, वहां पे भी अभी जैसे मेंबर्स पोस्ट होते जा रहे हैं, वहां पे प्रोसीडिंग्स और तेजी से बढ़ रही है। तो वो भी, उनके भी जो रेजोल्यूशंस आएंगे तो उससे रिकवरी आएगी। अदरवाइज ऑल्सो हमने अकाउंट बाय अकाउंट एनालिसिस करके ये टारगेट सेट किया है हमारे लिए, और उसको हम अचीव करेंगे। उस वेरियस मेजर्स हो गए, एनसीएलटी हो चाहे नॉन एनसीएलटी हो, ओटीएसएस, इंटरेक्शन, इंगेजमेंट, रिजोल्यूशंस, रिस्ट्रक्चरिंग, सभी मिला के हम उसमें वो अचीव करेंगे। हमारी जो इसके लिए, जैसे हमारा रिटेल ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए हमने सेपरेट कलेक्शन वर्टिकल और रिटेल वर्टिकल लगाए हैं, जिससे हमारी रिकवरी अच्छी हो रही है। सर, एक चीज और आपसे, जब आईडीबीआई बैंक की बात आती है तो एलआईसी की भी बात आनी ही चाहिए। तो एलआईसी से कितना कारोबार हो रहा है, प्रीमियम कितना आप कमा रहे हैं, कमीशन इनकम कितनी बढ़ी है, और किस तरह की सिनर्जीज आ गई है? तो एलआईसी का जो बैंक का बिजनेस है वो हम लास्ट 3 साल से कर रहे हैं, और अभी 55% से ज्यादा हमारा शेयर है बैंका में, और उसमें बढ़ोतरी दिन बे दिन हो रही है। उसकी जो फी इनकम है पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गई है इस क्वार्टर में। और हम सारे प्रोडक्ट्स उनके जो एलआईसी के हैं वो अच्छे से हमारे ब्रांच नेटवर्क के द्वारा बेच रहे हैं। सिनर्जी पॉइंट्स जो हमने डिसाइड की थी जब एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट की थी बैंक में, वो उसके ऊपर काम बढ़ते नजर आ रहा है, और उसमें काफी मदद मिल रही है। और जैसे बैंक, एलआईसी को भी बैंक की जरूरत थी, तो एक इट्स अ म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक फिट दिस पार्टनरशिप। और सर, जिस तरह से एलआईसी को भी अब लिस्टेड होने के बाद अपने वीएनबी मार्जिन्स वगैरह बढ़ाने हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करना है, तो क्या आपके बैंक का कारोबार से भी ऐसा पर्टिकुलर कोई पोर्टफोलियो है जहां पर आप फोकस कर रहे हैं एलआईसी के? हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स पे हम कर रहे हैं फोकस। ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी वीएनबी वगैरह ऐसे होती नहीं। अब तो हमने दुकान खोल रखी है, तो कस्टमर जो चाहेगा हमको उसे देना है। तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दे रहे हैं, और ये लेकिन बैंका के फोकस से आई एम श्योर दिस विल इम्प्रूव फर्दर। सर, आईडीबीआई बैंक जो है काफी ज्यादा खबरों में रहता है अपने निवेश की प्रक्रिया को लेकर, तो कहां तक बात पहुंची है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? ये जो पूरा मैटर है, ये दीपम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं। और ये आपने भी पढ़ा होगा पेपरों में कि ईओई का तैयारी चल रही है, और वो जल्द डिक्लेयर करने की संभावना है।